बॉस देखो। अच्छा अच्छा, आपके साथ क्या गलत हुआ है? आप अभी भी सिंगल क्यों हैं? क्या आप वाकई कंपनी में आए थे? श्री वांग, चलिए पहले इस बारे में बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं अब कंपनी का प्रमुख हूं। मेरी प्रेमिका कंपनी की अध्यक्ष हैं। यदि तुम मेरे सुखमय जीवन में देरी करोगे, क्या आपको लगता है कि मैं आपको मार डालूंगा? अफसोस, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पिताजी अस्पताल में हैं। उसे ऑपरेशन के लिए बहुत पैसों की जरूरत है। मैं कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए मैं आपसे मिलने आया था। क्या तुम पागल हो? मेरे साथ तुम्हारे पिता का क्या संबंध है? हमने तोड़ दिया। आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या आप भूल गए हैं कि उन 4 वर्षों में आपकी कॉलेज की फीस का भुगतान किसने किया था? और आपकी ट्यूशन फीस का भुगतान किसने किया? इस शहर में आने के बाद आपका किराया किसने चुकाया? तुम हमेशा कहती थी कि ग्रेजुएशन के बाद तुम शहर वापस जाओगी, शादी करोगी और एक कार और एक घर खरीदोगी। क्या आप यह सब भूल गए हैं? हाँ, मैंने ऐसा कहा था, लेकिन आप इसे गंभीरता से कैसे ले सकते हैं? इसके अलावा क्या मैंने आपसे पैसे मांगे थे? क्या मैंने तुम्हें मजबूर किया? मैं दिन में 3 नौकरियां करता हूँ। मैंने तुम्हें सारा पैसा दे दिया। तुम इतने कृतघ्न और निर्दयी कैसे हो सकते हो? मैं निर्दयी हूँ। मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं इतना निर्दयी न होता, मैं तुम्हारे लिए 5 मिनट भी बर्बाद नहीं करता। तुम इतने निर्दयी नहीं होते। समय की बर्बादी। लेकिन शिक्षक जी, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। आप सभी को बहुत ज्यादा धन्यवाद। मुझे लगता है कि तुम दोनों आपस में झगड़ा शुरू करने वाले हो। दा, तुम ठीक हो? कोई बात नहीं, वो लड़का मेरा बॉयफ्रेंड था। वो बस थोड़ा नाराज है। कुछ दिनों में सुलह हो जाएगी। कोई बात नहीं। छोटी बच्ची, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? यांग वेई नान हमारे सीईओ की मंगेतर थीं। उनकी शादी अगले महीने होने वाली है। मंगेतर? नहीं, यह कैसे संभव है? वह मेरा प्रेमी है। हम रिलेशनशिप में थे। शिक्षक जी, ज्यादा उत्साहित मत होइए। यांग वेई वास्तव में मेरी मंगेतर है। आपका रिश्ता कैसा है? क्या आप मुझे व्यक्तिगत रूप से बता सकते हैं? ठीक है, मुझे यह बात स्पष्ट करनी होगी। बात कुछ इस तरह है, बहन। यांग वेई और मैं एक ही कस्बे से हैं। हम बचपन से ही प्राथमिक विद्यालय से एक ही मेज पर बैठकर बड़े हुए हैं। हम एक साथ पले हैं। बाद में हम साथ में कॉलेज गए, लेकिन उनका परिवार गरीब था। उसने मुझे बताया कि वह सचमुच कॉलेज जाना चाहता है, इसलिए मैंने उनके साथ पढ़ने के लिए स्कूल छोड़ दिया। उस समय मुझे दिन में 3-3 नौकरियां करनी पड़ती थीं। मैंने हर तरह के गंदे काम किए। मैंने उसे अपनी सारी कमाई दे दी। मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैंने कुछ समय पहले इसकी गिनती की थी। इन वर्षों में मैंने उसे जो पैसा दिया, इसमें 200,000 युआन से अधिक की वृद्धि हुई। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह इस शहर में काम करने आया था। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। बड़े शहर में पहुंचने के बाद वह मुझसे प्यार करने लगा। उसने मेरी सारी संपर्क जानकारी भी डिलीट कर दी। मैं उसे कैसे नहीं ढूंढ पाया। मैं आज यहाँ खाना पहुंचाने आया था और उससे टकरा गया। मेरे पिता को दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुझे लगा कि मैं उससे कुछ पैसे उधार ले सकता हूँ मेरे पिता का ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने ऐसा दिखाया जैसे वह मुझे जानता ही नहीं हो। उसने तो मुझे धक्का भी दिया और डांट भी लगाई, लेकिन मुझसे गलती हो गई। मैं अब थोड़ा ज्यादा ही आवेगपूर्ण हो गया था। तो बात कुछ ऐसी है। छोटी बच्ची, मुझे विश्वास है कि तुमने झूठ नहीं बोला। इस बारे में क्या? यह मेरे ऑफिस के ठीक नीचे है। लोग आते जाते रहते हैं। ये सभी मशहूर लोग हैं। इसका सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरे साथ मेरे कार्यालय में वापस आइए। मैं बाद में किसी को यांग वेई को फोन करने के लिए कहूंगा। चलिए मेरे दफ्तर में बात करते हैं। अच्छा, शियाओ शियाओ, जाओ और यांग वेई को मेरे कार्यालय में ले आओ। छोटी बच्ची, चलो चलते हैं। छोटी बच्ची, आओ और बैठ जाओ। अच्छा बहन, आपका कार्यालय वास्तव में बहुत बड़ा और शानदार है। छोटी बच्ची, क्या तुम मुझे बता सकती हो, आप दोनों ने आखिरी बार एक दूसरे से कब संपर्क किया था? हमने आखिरी बार पिछले महीने की 15 तारीख को एक दूसरे से संपर्क किया था। उस दिन उसने अचानक मुझे अपनी टीम में शामिल किया और मुझसे शादी का प्रस्ताव लिखने को कहा। फिर मैंने उसे अपने परिवार की स्थिति के बारे में बताया और उससे पैसे उधार लेना चाहा, लेकिन उसने मुझे बताया कि उसके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए उसने मेरे लिए एक विचार सोचा। उन्होंने कहा कि मुझे लगा था कि प्रस्ताव लिखना मेरे लिए कोई समस्या नहीं होगी। इससे मुझे इस अत्यावश्यक समस्या को हल करने में मदद मिल सकती है। शायद इससे हम दोनों के बीच संबंध सरल हो जाएंगे। इसलिए मैं सहमत हो गया। इसे लिखने में मुझे 1 सप्ताह से अधिक समय लगा, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि प्रस्ताव देने के तुरंत बाद ही वह मुझे मना कर देगा। मैं उस युवती, आपने अभी कहा कि आप प्रस्ताव लिखने में उसकी मदद करेंगी, लेकिन मेरा मतलब यह है कि प्रस्ताव लिखना कोई आसान काम नहीं है।
मैं समझती हूँ बहन। आपको लगता है कि मैं तो बस खाना पहुँचाने वाली हूँ, प्रस्ताव कैसे लिख सकती हूँ। हालांकि मैं अभी खाना पहुँचाने का काम करती हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। मैंने अपनी मेहनत से वयस्क शिक्षा प्रवेश परीक्षा सफलतापूर्वक पास की है, इसलिए प्रस्ताव लिखना मेरे लिए बहुत आसान है। जैसा भी यह है। युवती, क्या आपको अभी भी याद है कि आपने उस समय जो प्रस्ताव लिखा था वह कैसा था? क्या यही है? हाँ, यही बात है। युवती, आप यूं ही ऐसी बातें नहीं कह सकती। यह सुगंधित क्लींजिंग फोम हमारी कंपनी का नया उत्पाद है। 10 दिन पहले यांग वेई मेरे पास यह प्रस्ताव लेकर आए थे, जिसे निदेशक मंडल ने सर्वसम्मति से सराहा। मैंने तो उन्हें इसके लिए 1 लाख युआन का बोनस भी दिया था। हाँ, फिर मिलते हैं। 10,000 युआन। नेबियोसस, मेरे पास सिर्फ 1 लाख युआन है। मैंने उसे 10 महीने से नहीं देखा है। अरे युवती, परेशान मत होइए। आप कहती हैं कि आपने यह प्रस्ताव लिखा है, लेकिन यांग वेई हमारी कंपनी में एक वरिष्ठ अधिकारी हैं और मेरे प्रेमी भी हैं। मैं सिर्फ आपकी बात पर उन पर शक नहीं कर सकती। तो आप कहती हैं कि आपने यह प्रस्ताव लिखा है, आपके पास क्या सबूत है? बहन, मैं बिना योजना देखे भी इसकी सभी विशेषताओं, विक्रय बिंदुओं और कमियों को स्पष्ट रूप से समझा सकती हूँ। प्रिय, तुमने मुझे इतनी जल्दी में यहाँ क्यों बुलाया? क्या आपको मेरी याद आती है? यांग वेई, क्या आप इस छोटी लड़की को जानते हैं? ओह, क्या वह डिलीवरी मैन नहीं है? मुझे डिलीवरी करने वाले व्यक्ति की पहचान कैसे होगी? मैं उसे नहीं जानता। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। ओह, वह तो बाहरी व्यक्ति है। क्या आप अपनी मर्जी से आपके कार्यालय में प्रवेश कर सकते हैं? आप किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर कैसे आने दे सकते हैं? बाहरी व्यक्ति है ना? मैं आपसे पूछता हूँ, वास्तव में यह योजना किसने लिखी? क्या मैंने यह योजना नहीं लिखी थी? मैं पिछले 2 दिनों से दिन रात इस योजना पर काम कर रहा हूँ। आज भी मेरे दिल में दर्द होता है। आपके लिखा। ठीक है, आज श्री ली और मुझे इस उत्पाद पर हमारे सहयोग के संबंध में कुछ विवरणों पर चर्चा करनी है। आप इसे अभी पकड़े हुए हैं। मुझे इसकी खूबियों, फायदों और कमियों के बारे में विस्तार से बताएं। मैं कितनी बड़ी समस्या बनूंगा? यह आसान है। चलो, मुझे कार्यक्रम बताओ। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। क्या आपको लगता है कि मैं पढ़ नहीं सकता? क्या आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं इसे आपके हाथ में पकड़े हुए पढ़ूं? क्या आप इसे इसी तरह पढ़ेंगे? जिसकी नजर तेज हो वह देख सकता है कि इस योजना के अलावा भी बहुत कुछ है। इस युवती ने आपकी विश्वविद्यालय शिक्षा में सहयोग दिया और ट्यूशन फीस भरने में आपकी मदद की। क्या आप अब भी इन बातों से इनकार करेंगे? अरे लाओ माओ, ये तो बहुत जटिल मामला है जिसमें कई बातें शामिल हैं। मैं इसे 100 या 10,000 शब्दों में नहीं समझा सकता। चलिए बाद में थोड़ा समय निकाल लेते हैं, तब मैं आपको अलग से समझाऊंगा। वैसे भी वो तो बाहरी है और मैं आपके लिए अजनबी हूँ। आप एक बाहरी पर भरोसा कैसे कर सकते हैं और मुझ पर नहीं?